हेलो एवरीवन गाइस, ये बहुत ही प्यारी एक लिस्ट है जो कि आप लोगों का लास्ट के 25 डेज में 25 डेज में आपको ऑलमोस्ट 40-50 मार्क्स आपको इंक्रीज करके दे सकती है। सो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारे टॉपिक्स को जानने के बाद ना इन पे अमल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है अपना, दैट इज माय डियर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जनरली गिन चुन के 3 टॉपिक होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन से रिलेटेड थोड़ा सा बातें कर लेना स्पेशल, ठीक है ना, क्योंकि जनरली एनसीईआरटी में नहीं होता या फिर कई लोग नहीं देखे रहते हैं। दूसरा ये बहुत सारे लोग देखे भी रहते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। एटॉमिक कोलिजन कि कब कौन न्यूट्रॉन टकराएगा तो किस तरह का कोलिजन होगा, क्या कैसा है ना, रिकॉइलिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम वो देख लेना। उसके अलावा आप रेडियो एक्टिविटी में तो बहुत कुछ डिटेल देख सकते हो, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड अलोंग विद दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर वो वाला केस भी देख लेना जिसमें कि आपका न्यूक्लियस भी एक तरह से यदि मान लो कि मूव करने लगता है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 के चारों क्वेश्चन इजी होते हैं। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। सो कोई बच्चा, इवन स्टूडेंट जो कि बोर्ड की तैयारी किया होगा और थोड़ा भी सीरियसली कर लेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वो इन क्वेश्चंस को मार सकता है। उसके बाद अगला होता है YDSC, बोले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एडवांस में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन का यूज ले ले, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के बारे में भी लिटिल बिट आइडिया ले लीजिएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ तो जानने की जरूरत नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि सर्कुलर अपर्चर की वजह से जब डिफ्रैक्शन होता है तो कितना रेडियस बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा का, उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा और वो टोटली ईजी होता है। अगला टॉपिक रे ऑप्टिक्स, पूरा ना बोल करके मैं TI और प्रिज्म स्पेसिफाई कर रहा हूँ। TIR नाम बस उसका TIR है, लेकिन वो है इतना बड़ा टॉपिक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार जाके प्रीवियस ईयर्स में चेक तो करिए आप, आपको रियलाइज होगा। उसके अलावा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म के साथ 2 चीजें, प्रिज्म एक अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी हो गई और साथ में प्रिज्म एक एग्जांपल है किसका, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का, जिसकी वजह से ये मान के चलिए कि इसमें भी एक क्वेश्चन कंफर्म आपको मिल सकता है इन दोनों टॉपिक्स में से एक, और वो एक तरह का इजी क्वेश्चन होगा। उसके बाद बात करते हैं रोटेशनल मोशन। आप कुछ लोग बोलेंगे वाह या था टीचर पगला गया क्या। एक्चुअली रोटेशनल मोशन नो डाउट टफ टॉपिक है, लेकिन इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि सच में औकात दिखाने वाले होते हैं। मतलब किसी भी टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी से ना उठे, उनको सॉल्व करने के लिए आपको 10 दिन देना पड़े, है ना, तो वो टाइम किल करने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वहीं पे 2 क्वेश्चन कंफर्म ऐसे भी देता है जो कि बेसिक फॉर्मूला या थोड़ा बहुत रूल लगा करके, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा करके बन जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि प्लीज इसको मिस मत करिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। सो 2 क्वेश्चन यदि मीडियम लेवल के बन जाए आपसे तो क्या लॉस है। उसके बाद यदि अपन बात करें आगे माय डियर, तो एरर एनालिसिस एंड डायमेंशन एनालिसिस, ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे बनता है। और एक बात और बता दूं मैं कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दैट। अगला टॉपिक होता है वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी का मतलब ये नहीं होता माय डियर कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मात्र WP या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कि इसका यूज कराया हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटिज्म या कहीं और, तो इस पे बेस्ड मतलब कंफर्म अपन को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो मान के चलो कि इजी या फिर मीडियम लेवल के हो सकते हैं। कोई भी टफ पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसमें टफ क्वेश्चन देखने को मिले। अगला होता है एक जो सेंटर ऑफ मास चैप्टर पूरा का पूरा ना लिख करके मैंने लिखा है फोर्स F = dp/dt। क्लियर है, मतलब कि किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम यदि चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आ रहे, है ना, इंटरनल फोर्सेस की समेशन 0 आ रहा है बिकॉज पेयर के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा या नहीं होगा। जैसे जंप वाले केस होते हैं कि भैया बॉडी से जंप किए तो रिकॉइल करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, एक जंप किया दूसरा जंप किया, ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स। क्लियर है, या फिर कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है मीडियम स्टैंडर्ड का होता है, आई विल नॉट से कि इजी भी होगा, ठीक है ना, ना ही मैं ये कहूंगा टफ होगा, मीडियम होता है, कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में यदि आपके पास समय बचता है तो आप सबसे मेन टॉपिक कर सकते हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में सारे टॉपिक्स करिएगा। इसमें जो आपके थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री या हीट ट्रांसफर इन सबसे आएंगे वो इजी क्वेश्चन होगा। क्लियर है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इजी मान के चल रहा हूं मैं। KTG से भी इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो थर्मोडी से आएगा यदि वो ग्राफिकल या फिर बेसिक्स पे नहीं आया तो मानो या ना मानो तंग करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो एक टफ क्वेश्चन भी होता है। तो हमें वो टफ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 2 इजी क्वेश्चन को पटकना पड़ेगा। सेम पैटर्न रोटेशनल मोशन के साथ है कि भाई अपन को 2 क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ना है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए यहाँ पे तो अपन ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में इन लास्ट 20 डेज भी अपन यदि अच्छे से प्रिपरेशन करें तो। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला आपका रामबाण होगा प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करिए, सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। क्लियर है? सो यदि मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स बस में, है ना, तो उस कंडीशन में यदि 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन होता तो ये मान के चलिए कि आप एटलीस्ट 45 मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं लास्ट टाइम में, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इसको फॉलो करिएगा बहुत ही ज़्यादा। देखो यार, एडवांस के साथ ऐसा है कि एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, और एडवांस के साथ ऐसा भी है कि एडवांस के साथ एनडीए की तरह मजाक नहीं होता कि भैया कभी भी कुछ भी लेबल रख दे। नहीं, एनडीए सॉरी जो अपना क्या कह सकते हो एडवांस है, वो अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके रखा है। सो बेस्ड ऑन दैट ये टॉपिक वैल्यू रखते हैं। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू।